सत श्री अकाल बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ। और की हाल है पुत जी सारिਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ वैसे सारा कुछ खुल गया और तुसी मैनू पता है घूमन फिरन लग गए हो, लेकिन एक बार जरूर कहांगा कि बिना कारण के बेटे बाहर ना घूमो। चलो खैर अज आप शुरू करते हैं हिस्टरी का अपना अगला लैसन। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के विकास में उन्हों का योगदान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ और बड़े अच्छे तरीके नाल सारा कुछ होया। बचपन के बारे बहुत ज़्यादा पता तो नहीं लगता, लेकिन एक किस्सा मैं जरूर थोड़ा दसना चाहांगा कि एक बारी कहते ने बीबी भानी जिहड़ी कि गुरु अर्जुन देव जी की माता जी सन, एक बारी बालक अर्जुन देव आपदे नाना गुरु अमरदास जी के आस पास घूम रहे सन। गुरु अमरदास जी सो रहे सन। तो कहते ने बालक अर्जुन देव बड़े शरारती सी और आपदे नाना जी नूं उठाते सन, यानी उन्होंने नींद खुल जाती सी। तो कहते हैं बीबी भानी वार वार उन्होंने खिंच के बाहर लै जाती सी कि बई उन्होंने नींद ना खराब हो। लेकिन गुरु जी जाग पे और उन्होंने कहा कोई गल नहीं बेटे, इत्थे ही इनू रहन दे, ये मेरा दोता एक दिन बाणी का पोता बनेगा। तो उन्होंने भविष्यवाणी सच सिद्ध हुई और 1581 के विच सिखां दे 5वें गुरु अर्जुन देव जी के रूप में स्थापित हुए। जवान होने ते उन्होंने शादी फिलौर तहसील के म्यू पिंड का कृष्ण चंद जी की सपुत्री गंगा देवी जी नाल उन्होंने शादी हुई और शादी तो बहुत साल बाद उन्होंने घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हरगोबिंद राय रखा गया। और जिवें आपां गल कीती 1581 ईस्वी गुरु अर्जुन देव जी को गुरु गद्दी प्राप्त हुई, सिखां दे 5वें गुरु बने। लेकिन गुरु गद्दी प्राप्ति का जिहड़ा ये किस्सा है वह भी बड़ा इंटरस्टिंग है। कहते हैं चौथे गुरु साहब गुरु रामदास जी ने जदों उन्होंने अदालत समा नज़दीक नज़र आया तो उन्होंने हम देखा कि बई अगला गुरु कौन बनेगा। हम उन्होंने 3 पुत्र सन, पृथ्वी चंद, महादेव ते अर्जुन देव। हम बनना तो तिना चो एक ही सी, क्योंकि गुरु गद्दी पैतृक हो चुकी सी, तो इस करके तिना चो एक गुरु बनना सी। तो हम लेकिन तिना चो असल च योग्यता किसदी है ये डिसाइड अजे होना सी। तो चौथे गुरु साहब गुरु रामदास जी ने अचानक एक दिन एक शादी का इनविटेशन किसी रिश्तेदार तो आया। तो गुरु रामदास जी ने इसे नूं एक प्रीख्या के तौर पर लिया कि बई मैं आपके मुंडियां नूं समझा कि कौन गुरु बनने के योग है। तो उन्होंने सब तो पहले आपके बड़े बेटे पृथ्वी चंद नूं बुलाया, उन्होंने इनविटेशन दिखाया और दसिया कि बई इस तरह आपां नूं फलाने रिश्तेदार घरों शादी का न्योता आया तो बेटे मैं चाहना तुसीं जाओ। लेकिन हुण पृथ्वी चंद जिहड़ा सी वो मन का कुटिल सी, धोखेबाज सी। उसनूं लग्या कि भी पिता जी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं हुण चला गया और पिछों पिता जी नूं कुछ हो गया और गुरु गद्दी मेरे हथों खिसक ना जावे, इस करके उन्हें बहाना बना दिता और जाण तो मना कर दिता। तो गुरु रामदास जी ने अपने दूसरे पुत्र महादेव नूं सद्या। महादेव जिहड़ा है वो संसारिक रुचियां बड़ा नहीं सी, सन्यासी प्रवृत्ति का आदमी सी। तो उन्हें कहा पिता जी मैं तो तुहानूं पता है किधरे जांदा आंदा नहीं, मेरा इन्ना कामां च कोई इंटरस्ट नहीं है, इस करके तुसीं मैनूं खिमा करो, मैं नहीं जा सकता। तो फिर गुरु रामदास जी ने अपने छोटे बेटे अर्जुन देव नूं सद्या, उन्होंने सारी गल कही और अर्जुन देव जिहड़े सी वो जाण नूं तैयार हो गए और वो चले गए। उन्होंने अपने पिता तो कोई सवाल नहीं पूछा। बड़ा लंबा समा बीत गया लेकिन वापस नहीं आए। और चौथे गुरु साहब को बड़ी चिंता हुई। दूसरे पासे अर्जुन देव इस करके ना मुड़े कि पिता जी ने सिर्फ मैनू जाण की आग्ञा दी है, जदों कहणगे आ जा वापस उदों मैं वापस चला जाऊँगा। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को कई चिट्ठियां लिखियां जिहड़ियां कि पृथ्वी चंद ने चौथे गुरु साहब गुरु रामदास जी के घर पहुँचन नहीं दित्तियां और रस्ते च ही गैब कर दी। अचानक एक चिट्ठी जिहड़ी है गुरु रामदास जी के हथ लगी, जिंदे पिछली चिट्ठियां का जिक्र किया होया सी। तो गुरु साहब ने पता किया तो उन्होंने पता लग्या कि इस तरह। तो अर्जुन देव जी के वापस आते ही उन्होंने गुरु थाप दिता गया, जिवें पिछले गुरु साहबाना
ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ जो प्रोसीजर सी उसनूं अडॉप्ट करते हुए चौथे गुरु साहब ने आपके छोटे बेटे अर्जुन देव नूं सिखां दा 5वां गुरु थाप दिता। तो इस तरह 5वें गुरु साहब गुरु अर्जुन देव जी गुरु गद्दी ते विराजमान होए 1581 ईस्वी दे विच। हुण गुरु गद्दी प्राप्त करन तो बाद उन्हां दी मुश्किलां हजे बहुत सन, तो उन्हां नूं खासियां मुश्किलां दा सामना गुरु बनन तो बाद करना पिया। उन्होंने सब तो वड्डी मुश्किल सब तो पहला उन्होंने वड्डा भरा पिरथी चंद सी, जिहड़ा गुरु बनना चाहता सी, कुटिल सी, धोखेबाज सी, लेकिन गुरु बन ना सकिया, लेकिन गुरु गद्दी के अधिकार नहीं छड्डिया। वो कई मुगल अधिकारियों नाल मिलिया, साजिशां रचियां 5वें गुरु साहब के खिलाफ। गुरु साहब जो जो करते वो दिखावे लई उवें उवें करता। उन्हें भी आदे अपने गुरु ऐलान कर दिता कि भी सिखां दा अगला गुरु गुरु रामदास जी तो बाद मैं हाँ। तो हर तरह की चालां उन्हें 5वें गुरु साहब के खिलाफ चलियां। ईवन कि 5वें गुरु साहब ने जो अमृतसर की नींह, अमृतसर सरोवर के विच हरमंदर साहब की नींह जिहड़ी है रखी, तो उन्हें भी 21 किलोमीटर दूर एक पिंड के विच इसे तरह एक सरोवर की खुदवाई का काम करा के उत्थे भी एक मंदिर का निर्माण का काम शुरू करा लिया। तो जो 5वें गुरु साहब ने गंगसर सरोवर की खुदाई का काम कराया, तो उसने भी थोड़ी दूर से दुख निवारण सरोवर का निर्माण करा लिया, ताकि एक भुलेखा पाया जा सके असल च गुरु कौन है, क्योंकि वो खुद गुरु गद्दी जी है वो प्राप्त करना चाहता सी। तो इस तरह जदों तक वो जीवित रहा, ईवन कि एक बारी कहते ने उन्हें 5वें गुरु साहब के बेटे हरगोबिंद नूं जहर दे के मारन की कोशिश भी की। अकबर को शिकायत भी की कि बई जिहड़ी पुस्तक आदि ग्रंथ साहब लिख रहे हैं उन्हें मुसलमानों के खिलाफ और होर धर्मों के खिलाफ लिखा गया है, लेकिन अकबर ने जांच तो बाद इस चीज़ को निराधार पाया और गुरु गद्दी का वारस भी 5वें गुरु साहब ने दस्सिया। तो किसी तरीके इस मुश्किल का हल भी 5वें गुरु साहब ने पाया। इस तो इलावा कट्टड़ मुसलमानों ने, कट्टड़ हिंदुओं ने गुरु साहब का लगातार विरोध किया। शेख अहमद सरहिंदी जिहड़ा सी सुहरवर्दी सिलसिला इस्लाम दे विच जिहड़े सिस्टम है धार्मिक डेरा कह सकते हैं उसको, तो उन्होंने सिलसिले कहते हैं। उसका वो गुरु सीगा वो बड़ा सिख विरोधी सी, उसके विरोध का बड़ा सामना 5वें गुरु साहब को करना पिया। लाहौर का एक दीवान सी चंदू शाह, उसकी पत्नी गुरु भगत सी, पर पत्नी के कहण ते चंदू शाह ने अपनी बेटी का रिश्ता 5वें गुरु साहब के बेटे हरगोबिंद जी नाल करना चाहा, लेकिन बई सिखा ने मना कर दिता। इस करके 5वें गुरु साहब ने भी शादी तो इनकार कर दिता। तो चंदू शाह भी गुरु साहब का तुर विरोधी हो गया और गुरु साहब के खिलाफ बड़ियां साजिशां रचियां। तो इस तरह कट्टड़ हिंदुओं ने, क्योंकि आदि ग्रंथ साहब लिखा गया सी, उन्हों का कारोबार घट गया सी, तो इस करके भी उन्होंने भी गुरु साहब का बड़ा विरोध किया। तो इन्ने विरोध के बावजूद गुरु साहब ने जो सिक्खी के विकास लिए कारज किए, उन्होंने की गिणती महान कारजां च की जाएगी। ऐसे मील पत्थर जिहड़े शायद ही कोई होर कर सकता। हुण एक दी आपां गल करते हैं, बाकी आपां बाद सारे डिटेल च पढ़ते हैं। जिवें हरमंदर साहब की गल है, हरमंदर साहब की नींह जिहड़ी वो 5वें गुरु साहब ने रखी। हरमंदर साहब का सिखिज़म दे विच की महत्व है, इस तो कौन इनकार कर सकता है, और ये गल किसी तो लुकी थोड़ा है। तो ऐसे महान कारजां नूं 5वें गुरु साहब ने जो किया, उन्हां दा विस्तार वर्णन किस तरह है वो आपां आओ पढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के सिख धर्म के विकास लई कीते गए कारजां बारे आपां पढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव जी 1581 ईस्वी तो लैके 1606 ईस्वी तक गुरु गद्दी ते विराजमान रहे। डॉक्टर गोकल चंद नारंग के कथन अनुसार उन्हां विच एक जन्मजात कवि, यथार्थवादी दार्शनिक, शक्तिशाली संगठनकर्ता अते महान राजनीतिवेता के सारे गुण मौजूद सन। भावें गुरु अर्जुन देव जी ने अपने गुरु काल के अधिकतर समय तक एक पासे तो अपने वड्डे भरा पिरथीए का ते दूजे पासे मुसलमान कट्टड़पंथियों का जोरदार विरोध का सामना करना पिया, तां भी उन्होंने सिख धर्म के विकास लई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जिहड़े सी वो कीते। इसलिए उन्होंने गुरु काल दे 25 वरियां नूं सिख धर्म के इतिहास विच विशेष स्थान प्राप्त है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਅਥਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਨਾਮੀ 2 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 1588 ਈਸਵੀ ਜਾਂ 1599 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1601 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਲ 68 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਯਾਨੀ ਤਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1593 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ? ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ, ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਤਾ ਸਨ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਵੰਦ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 10 ਵੰਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਰਥਾਤ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਪੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸੰਦ ਲੋਕ
जो आम तौर ते उच्चे आचरण वाले श्रद्धालु गुरु भगत हुंदे सन, अपने अपने खेतरां विच धर्म दा भी प्रचार करते सन। तो डबल काम हो जाता सी। मसंद जिहड़े सी, एक तो वो पैसा इकत्तर करते सी गुरु घर दे विच जमा कराउण लई, जिंदे नाल गुरु कारजां दा जिहड़ा काम काज है वो सारा चलदा सी, और दूसरा वो धर्म का प्रचार भी करते सन। अगे है जी जिहड़ा सब तो महान कारज पंजवें गुरु साहब लई सिखिज्म की सेवा लई कीता गया, वो है आदि ग्रंथ साहब का संकलन। गुरु अर्जन देव जी के जीवन का सर्वोत्तम ते महान कारज आदि ग्रंथ साहब का संकलन सी। उन्हां दे समय तक सिखां दी संख्या बहुत वध गई सी अते सब सिखां लई गुरु साहब कोल हाज़र होना संभव नहीं सी। इस तो इलावा कई लोगों ने सिख गुरुआं दे नां हेठ अपने श्लोक लिखने आरंभ कर दिते सन। इसलिए सिखां नूं गुरुआं दी संपूर्ण शुद्ध ते प्रमाणिक बाणी का ज्ञान करवाउण लई गुरु अर्जन देव जी ने इस ग्रंथ के संकलन की लोड़ नूं महसूस किया। कई स्थानां ते कई व्यक्तियां तो काफ़ी सामग्री प्राप्त करन पिछों गुरु साहब ने रामसर नामी सरोवर के कंढे ते एकांत ते रमणीक थां ते आदि ग्रंथ साहब के संकलन का महान कारज जिहड़ा सी उसनूं आरंभ किया, जो 1604 ईस्वी च संपूर्ण होया। आदि ग्रंथ साहब विच गुरु नानक देव जी के 976 शब्द, गुरु अंगद देव जी के 62, गुरु अमरदास साहब जी के 907, चौथे गुरु साहब गुरु रामदास जी के 679 और पंजवें गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी के 2216 शब्द जिहड़े सी वो इस ग्रंथ दे विच जिहड़े ने वो शामिल किए गए। बाद विच गुरु गोबिंद सिंह जी के समय गुरु तेग बहादुर साहब जी के 116 शब्द भी इस ग्रंथ दे विच जोड़ दिते गए। इस तो इलावा सिख गुरुआं की बाणी तो इलावा आदि ग्रंथ दे विच 15 भगतां अते कई सूफी संतां की बाणी भी जोड़ी गई। गुरु की उस्तत विच कई भट्टां दीआं रचनावां ते मरदाना सत्ता ते बलवंत दे कुछ सवैयां नूं भी इस दे महान ग्रंथ दे विच जगह जिहड़ी है वो दित्ती गई है। आदि ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जन देव जी के सिख धर्म के विकास लई कीते गए सब तो महान कारजां विचों एक सी। तो ये आपां सारे ही जानते हैं कि जिहड़ा आदि ग्रंथ है, जिन्होंने अजकल आप गुरु ग्रंथ साहब जी कहने हैं, हाजर नाजर गुरु, उसकी जिहड़ी महत्ता है सिखिज्म दे विच की है। अगला जिहड़ा काम पंजवें गुरु साहब वालों किया गया, घोड़ियां दे वपार नूं उत्साह देना। जिवें आपां गुरु की गल करते हैं तो गुरु अगलियां पिछलियां जानते होंदे ने, तो गुरु अर्जन देव जी चाहुंदे सन कि उन्हां दे सिख खुशहाली का जीवन बतीत करन, इसलिए उन्होंने अपने सिखां नूं उद्योग ते वपार विच वध चढ़ के हिस्सा लैण लई किहा। इस नाल सिख वपार विच धनी हो गए अते गुरु दे कोश विच धन भी वध जमा कराउण लग पए। इस दे फलस्वरूप बाद विच खालसा की कुशल घुड़सवार सेना भी तैयार हो सकी। अगला काम है जी समाजिक सुधारां दा काम। गुरु अमरदास जी तरह गुरु अर्जन देव जी ने भी बहुत सिखां विच समाजिक सुधार लियाउण दा विशेष ध्यान दिता, जिवें कि उन्हां दे पहले गुरु साहब करते रहे सी। लंगर और संगत दी जिहड़ियां संस्थावां सी उन्होंने विकसित किया। इस प्रकार उन्होंने सिखां विच जात पात के भेदभाव ते छूत छात नूं समाप्त करन दे यतन भी कीते। गुरु साहब ने अपने सिखां नूं शराब अते होर नशीलियां वस्तुआं की वरतों करन दी भी सख्त जिहड़ी है वो मनाही की। उन्होंने तरन तारण विच कोड़ियां लई एक वखरी बस्ती की भी स्थापना की। अगला काम जिहड़ा पंजवें गुरु साहब जी वालों किया गया उसी सिख धर्म का उत्साहपूर्वक प्रचार। तो जद गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म का उत्साहपूर्वक उन्होंने प्रचार किया, जद अमृतसर विच उन्हां दा वड्डा भरा पिरथीआ बहुत तंग करन लगा, तो गुरु साहब ने अमृतसर छड्ड के रावी ब्यास नदियां दे विचाले स्थित माझे के प्रदेशों की यात्रा करन दा निश्चा किया। क्योंकि जिहड़ा उन्हां दा वड्डा भरा सी पिरथीआ पिरथी चंद, क्योंकि लगातार गुरु साहब दा गुरु होण दा विरोध कर रहा सी, आपदा हक जतांदा सी गुरु होण ते। तो जदों विरोध कर रहा सी तो गुरु साहब ने इस चीज़ में एक अवसर के तौर पर लिया, एक मौका समझिया कि क्यों ना एक जगह पर रहने की बजाय जगह जगह पर जाके सिखां नाल सीधी इंटरैक्शन की जाए, इंटरैक्शन की जाए और उन्हां नाल गलबात की जाए और सिक्खी का प्रचार क्यों ना किया जाए। तो इस दौरान वो खडूर साहब, गोइंदवाल अते सरहाली की यात्रा भी की। फिर वो भैनी नामी पिंड विच भी गए। इस तरह खानपुर नामी पिंड विच भी वो गए। गुरु जी खारा नामी पिंड विच भी पहुँचे। उन्होंने खारा निवासियों तो प्राप्त भूमि जिस उत्ते तरन तारण शहर की नींह रखी गई सी उत्थों ही प्राप्त हुई सी। गुरु साहब जिला जलंधर भी गए अते उत्थे
उन्होंने सतलुज ब्यास नदियां विचकार करतारपुर शहर की स्थापना भी की। गुरु साहब ने खेमकरण, चूनिया, लाहौर, डेरा बाबा नानक आदि स्थानों की यात्रा भी की। हर एक स्थान पर गुरु साहब ने सिखिज़म का प्रचार किया और सिख सिद्धांतों का जिहड़ा है वो प्रचार किया। एक होर महान कारज जिहड़ा पंजवें गुरु साहब जी वालों किया गया उसी गुरु जी के सम्राट अकबर नाल मित्रतापूर्वक संबंध। तो जिवें पहले गुरु साहबाना दे रहे तो उवें गुरु अर्जुन देव जी ने भी मुगल सम्राट अकबर नाल मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। जो गुरु जी आदि ग्रंथ साहब का संकलन कर रहे सन तो कई मुसलमानों ने सम्राट अगे शिकायत की सी कि इस ग्रंथ विच कई गल्लां इस्लाम धर्म और हज़रत मुहम्मद साहब के विरुद्ध लिखियां गई हैं। अकबर ने जांच पड़ताल की परंतु इस आरोप को निराधार पाया। कहा जाता है कि गुरु साहब की सिफारिश से मुगल सम्राट ने पंजाब के किसानों का 1 साल का भूमि कर टैक्स जिहड़ा है जमीन का उसका पूरा या कुछ भाग उसका जिहड़ा है वो माफ़ कर दिता सी। अगला काम है सिख धर्म के लिए आत्म बलिदान। एक होर महान कारज जिन्ने भी काम किए गुरु साहब वालों सारे ही महान सन, एक तो एक वध के उन्होंने काम किए और जिहड़ा ये काम है वो सब तो महान कारज इनू भी कहा जाएगा। डॉक्टर गोकुल चंद नारंग के शब्दों में वो न केवल सिख कौम के पहले महान संगठन करता ही सन सगों सिखां विच धर्म प्रथम व्यक्ति सन जिन्होंने शहीदी का ताज हासिल होया। 1605 ईस्वी विच मुगल सम्राट अकबर की मौत पिछों का जिहड़ा पुत्र सी जहांगीर मुगल सम्राट बनया क्योंकि वह कन्ना का कच्चा सी। वो गुरु अर्जुन देव जी के धर्म की दिनों दिन वध रही सर्वप्रियता नूं सहन ना कर सकिया। कुछ समय पिछों साहिबजादा खुसरो जिहड़ा कि जहांगीर का पुत्र सी जहांगीर के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिता। जदों शाही सेनावां ने खुसरो का पिछा किया वो दौड़ के कुछ समय लिए गुरु साहब के कोले आ गया। गुरु साहब कोले उसने शरण लई। इस ते जहांगीर ने जो पहला ही गुरु अर्जुन देव जी का विरुद्ध कार्रवाई करने का बहाना लभ रहा सी राज के बागी खुसरो की सहायता करने के अपराध में गुरु साहब उत्ते 2 लाख रुपए का जुर्माना उसने लगा दिता। गुरु साहब ने इस जुर्माने नूं अनुचित दस्या अते इस देण तो इनू मना कर दिता। इस ते उन्हां नूं शरीरिक तसीहे दे के शहीद कर दिता गया। उन्हां दी शहीदी नाल सिख पंथ नूं विशेष बल मिलिया। सिखां विच अपने धर्म लई विशेष उत्साह अते श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। यह है पंजवें गुरु साहब गुरु अर्जुन देव जी द्वारा सिखिज़म के विकास लिए किए गए महान कारज। सारे ही एक तो एक वध के है। इस तरीके नाल बेटे आपां पढ़िया किस तरह पंजवें गुरु साहब गुरु अर्जुन देव जी ने सिखिज़म के विकास लिए दिन रात मेहनत करके काम किया और सिखिज़म नूं स्थापित किया। हुण चाहे आपां उन्हां दे मेन गल करिए हरमंदर साहब की स्थापना मसंद प्रथा नूं सही तरीके नाल चैनलाइज करके चलाउणा क्योंकि चौथे गुरु साहब नूं इन्ना समा नहीं सी मिलिया। शुरुआत तो उन्होंने की सी मसंद प्रथा की लेकिन सही तरीके नाल नियमबद्ध उन्होंने किया पंजवें गुरु साहब गुरु अर्जुन देव जी ने। इस तो इलावा तरन तारण शहर की नींह रखना, करतारपुर की नींह रखना, हरगोबिंदपुर की नींह रखना और इन्होंने सिखिज़म के नाल धार्मिक और विशेष तौर पर उसने जोड़ना ये विशेषता रही पंजवें गुरु साहब जी की। इस तो इलावा अगर मैं गल करा घोड़ियां के व्यापार की अकबर के नाल मित्रता की तो ये काम सिखिज़म लई पंजवें गुरु साहब ने किए। अकबर जब तक जीवित रहा उनके नाल मित्रता रही। हालांकि बाद जहांगीर के नाल समस्या जरूर आई और गुरु साहब को आत्म बलिदान लई आदे आप पेश करना पिया। शहीदों के सरताज पंजवें गुरु साहब जी आप कहने आत्म बलिदान लई उन्होंने खुद को पेश किया क्योंकि सिख धर्म हुण इन्ना स्थापित हो चुकिया सी, उसदियां जड़ां मजबूत हो चुकियां सी लेकिन उसनूं हुण बलिदान की जरूरत सी। ऐसा पंजवें गुरु साहब जी का कहना सी और खुद नूं सब तो पहला उन्होंने बलिदान लई पेश किया। इस करके शहीदों के सिरमौर सरताज असीं पंजवें गुरु साहब कहने बेटे। उम्मीद करदा तुसीं सारिਆਂ ने ध्यान नाल इस वीडियो में देखा होगा और जरूर तुहानूं समझ आ गई होएगी। इस कमरे दे विच मैं बैठा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है बिना पखे के क्योंकि पखे का जिहड़ा साउंड है अगर वो विच आएगा तो फिर तुहानूं मेरी गल जिहड़ी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। तो इस करके पखे बंद करके मैं वीडियो शूट कर रहा। तो उम्मीद करदा तुसीं टीचर साहबाना की जिहड़ी ये मेहनत है वो उन्होंने पल्ले पाओगे और ध्यान नाल ना केवल इस वीडियो में देखोगे सुनोगे और जदों तक समझ नहीं आती बार बार देखोगे। और बेटे लास्ट ते मैं कहांगा चैनल को सबसक्राइब जरूर करना है। स्कूल का यह चैनल है तुहाडे सिलेबस लई तुहाडे पढ़न लई बनाया गया है।
ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।